सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो कल नहीं देखें कल वाला सेट एक बार जाके ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए सामने 150 लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या जो है आपका 150 है। याद रखिएगा बीपीएससी जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपका 3 गलत होता है तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला में क्या गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को सही कालाक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करना है। पहला, दूसरा गोल मेज सम्मेलन, काकोरी डकैती, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITU। नीचे दिए कूट का प्रयोग देखा है, केवल 1 2 3, केवल 1 3 2, 3 1 2, 3 2 1। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? तो पहला हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये आपका कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। ठीक है, 1920 में हुआ था। उसके बाद है काकोरी डकैती हुआ था 1925 में। और द्वितीय गोल मेज सम्मेलन आपका हो गया था 7 सितंबर 1931 में। तो राइट आंसर क्या कीजिएगा? डी हो जाएगा, 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन SHRA का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित व्यक्ति में कौन भारत में रैयत व्यवस्था से जुड़े थे? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, होल्ट मैकेजी, सर थॉमस मुनरो। नीचे दिए गए कूट से प्रयोग देना है, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या इनमें से सभी। क्या लगाइएगा? तो कैप्टन अलेक्जेंडर थे और सर थॉमस होल्ट मैकेजी नहीं थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित नेताओं में कौन वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला पहला सत्याग्रही था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, के कल्पना, भगत सिंह। तो कौन थे? ए हो जाएंगे, विनोबा भावे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित व्यक्ति में कौन द फिलॉसफी ऑफ द बम से संबंधित है? MS अंसारी, भगवती चरण वोरा, कल्पना दत्त, शांति घोष। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा भगवती चरण वोरा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से भारत अधिनियम 1935 का प्रावधान था या थे? पहला है, सभी सदस्यों को प्रांतीय विधायिका में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाना था। दूसरा है, अपशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। तीसरा है, प्रांतीय स्वयं सत्ता दैत शासन को प्रतिस्थापित किया। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही, केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या इनमें से तीनों। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या लगाइएगा? तो आपका तीनों हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला कहा गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। सक्रियतावादियों को बिना किसी मुकदमे से निर्वास या 2 साल तक का कारावास का सामना करना पड़ा। भारतीय प्रवासन पर प्रतिबंध के विरोध अभियान, युद्ध प्रयासों के लिए अनिवार्य आर्थिक सहायता। रॉलेट एक्ट कानून जो आया था उसमें क्या प्रभाव पड़ा था, ये पूछा गया है। तो ये था सक्रियतावादी को बिना किसी मुकदमे से निर्वास, इसको काला कानून भी कहा जाता था, 2 साल का कारावास का सामना करना पड़ेगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा हंटर आयोग से संबंधित है? शिक्षा व्यवस्था, अकाल आयोग, सामाजिक सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध पूछताछ। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही, केवल 1 4, केवल 1 2 4, केवल 4 या फिर इनमें से चारों। हंटर आयोग का पूछा गया, तो आपका शिक्षा से भी ये था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध से भी था।
1 और 4, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। पहला कहा गया कि महात्मा गांधी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार कर निर्णय लिया। दूसरे में कहा गया दिसंबर 1927 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। तीसरा, कानून और सरकार में संभावित परिवर्तन का आकलन और प्रस्ताव करना पड़ा। इनमें से कोई नहीं। साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। तो कानून और सरकार में संभावित परिवर्तनों का आकलन और प्रस्ताव करना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, खिलाफत आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था। खिलाफत आंदोलन क्या था, इसका मुख्य कारण। जब ब्रिटेन द्वारा ओटोमन साम्राज्य के साथ किए गए व्यापार के विरोध जो प्रदर्शन था, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुसलमानों को सांस्कृतिक और धार्मिक हितों के पुनः सुरक्षा। दूसरा, राज्य का धर्म से पुनः अलगाव। तीसरा, अल्पसंख्यक के लिए कोई पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करना, 1 2 2 3 1 3 या इनमें से सभी। कहा गया है नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कथन पर विचार करना। इनमें तीनों मांग था नेहरू रिपोर्ट में, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित नेताओं में किसे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जीपी पंत, जवाहरलाल नेहरू। नीचे दिए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है, केवल 1 2 4, केवल 1 4, केवल 4 या इनमें से सभी। निम्नलिखित नेताओं में किसने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना की। तो बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। 1920 से 1940 तक ये सक्रिय रहा। ठीक है, 1940 तक। क्वेश्चन नंबर 13 है, गांधी इरविन समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अभी तक वसूल न किए गए सभी जुर्मानों की माफी, जब्त की गई सभी जमीनों को इसके मूल स्वामी को वापस किया जाना, शांतिपूर्ण एवं अहिंसक धरना प्रदर्शन का अधिकार, आपातकालीन अध्यादेश की वापसी। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है, केवल 1 4, केवल 1 2, 1 3 4, 1 2 4, 1 2 3 4 इनमें से सभी। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उनमें कौन कौन सब की बात कही गई थी वो आपको बताना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो अभी तक वसूल न किए गए सभी जुर्माने की माफी थी, शांतिपूर्व अहिंसक धरना प्रदर्शन का अधिकार मिला था, आपातकालीन अध्यादेशों की वापसी। तो 1 2 3 राइट आंसर सी लगाएंगे। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित युग्मों, यहाँ आपका समाचार पत्र संबद्ध व्यक्ति है। ठीक है, कौन बोला गया। अमित बाजार पत्रिका शशि कुमार घोष, सुधारक दादा भाई नौरोजी, वॉइस ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा सुमिलित है, केवल 1 2, केवल 2, केवल 1 या केवल 2, कौन सा इसमें से सुमिलित है। तो 2 और 3 आपका सुमिलित है। अमृत बाजार पत्रिका जो ये आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अमृत बंगाल, ये हो जाएगा आपका शशि कुमार घोष। हाँ, शशि कुमार घोष हो जाएगा पत्रिका, ये आपका सही है। और वॉइस ऑफ इंडिया जो हो जाएगा, ये आपका वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ये आपका गलत है। ठीक है, और सुधारक जो है वो आपका जीकी गोखले। कौन सा सुमिलित है, तो जीकी गोखले। अमित बाजार पत्रिका सुशील कुमार घोष, मोतीलाल घोष। हाँ, सुधारक जीकी गोखले। तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, वॉइस नौरोजी संपत्ति, तो केवल एक, सॉरी ये भी आपका गलत है। सुधारक लिखे थे गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे, दोनों आपका गलत है। तो सिर्फ आपका एक सही है, राइट आंसर सी होगा, सिर्फ एक।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित नेताओं में किसने 3 गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, तेज बहादुर सप्रू। ऊंट की मदद से सही जवाब केवल 2 4, केवल 1 2, केवल 1 3 4 या इनमें से चारों। तो B.R. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगस्त प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डोमिनियन स्टेट दीर्घकालिक उद्देश्य होगा। अल्पसंख्यक समूह की स्वीकृति के लिए बिना कोई भी भावी संविधान नहीं अपनाया जाएगा। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2, न तो 1 न तो 2। क्या लगाइएगा? तो दोनों आपका राइट होगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में वुड डिस्पैच का प्रयोग निम्नलिखित में किसके संदर्भ में हुआ था? तो ये आपका था शिक्षा से। क्या लगाइएगा? 18 का क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा, शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 19 है, अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जमींदार प्रथा को समाप्त करना और कृषि एवं ग्रामीण श्रमिक को बिना किसी लागत से भूमि हस्तांतरित करना। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो दोनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 1920 से 1940 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रणनीति का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 20, संघर्ष, विराम और संघर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार। एका आंदोलन, बारदौली सत्याग्रह, तेभागा आंदोलन। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त घटना सही? 2 3 1, 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3। देखिए, एका आंदोलन आपका हुआ था, ये आपका 1921 में हुआ था। ठीक है, 1921 में। बरदौली की बात करें, बरदौली का जो था जनवरी 1926 में आंदोलन हुआ था, 1926 में। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह। और उसके बाद 1946 में हुआ था आपका तेभांगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, जोनाथ डंकन द्वारा संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना के लिए जाने का क्या कारण था? कहा गया है जोनाथ डंकन ने संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना की। ये बात को याद, हर चीज का एक कारण होता है, तो इसका क्या कारण था? तो हिंदू कानून को दर्शन के अध्ययन के लिए। क्यों किया गया था हिंदू कानून को दर्शन? सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, धन बहिर्गमन की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए, ब्रिटिश शासन के तहत भारत की संपत्ति लगातार कम होती जा रही थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य किस समस्या समाधान के संबंधित था? औद्योगिक श्रमिक, महिला श्रमिक, किसान श्रमिक, बाल श्रमिक। डी, बाल श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 25 है, उनकी सरकार ने प्रांतीय सरकार को स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण के उसी सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जो लॉर्ड मेयो के प्रशासन ने उनके लिए शुरू किया था। उनके प्रयासों के कारण उन्हें भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। उपयुक्त परिच्छेद निम्नलिखित में किस वायसराय के बारे में कहा गया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड चैमफोर्ड। तो ये कथन है लॉर्ड रिपन के बारे में। इनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अरबों द्वारा सिंध पर विजय का उल्लेख करता है? चचनामा, अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत।
तो ये ए होगा। 26 का क्या लगाइएगा? ए। चचनामा किसका है? चचनामा, जब 712 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, चलिए आगे। इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये बात भी, ये अरबी के थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोहम्मद गौरी ने भारत पे पहला आक्रमण कब किया था? 1175, 1186, 1151, 1206। क्वेश्चन नंबर 27 ए हो जाएगा 1175। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बख्तियार खिलजी द्वारा बंगाल पर आक्रमण किए जाने के दौरान बंगाल का शासक कौन था? गोपाल, लक्ष्मण सेन, बल्ला सेन, विजय सेन। क्वेश्चन नंबर 28 बी, लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी कुरान खवा के नाम से कुख्यात हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1205 से 1206 में खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के अभियान कौन सा शामिल था? राजा मानसिंह, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। बी, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय ऋण वितरण के संदर्भ में अग्रिम बैंक के कार्य में सावर्धिक उपयुक्त वर्णन करता है? 31 का क्या होगा? किसी विशिष्ट क्षेत्र में अनेक बैंकों का ऋण आवश्यकताओं को शमन के लिए प्राथमिक संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करना। सी आपका राइट आंसर होगा। शकल मूल्यवर्धन GAV के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। शकल मूल्यवर्धन पूंजीगत परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए लेखांकन से पहले एक क्षेत्र के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है। GAV की गणना सकल घरेलू उत्पाद GDP के अप्रत्यक्ष करों को घटा और सब्सिडी को जोड़कर की जाती है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। तो केवल आपका ये जो ना सब्सिडी को जोड़ के नहीं की जाती, उसको छोड़ के की जाती है। ठीक है, तो केवल एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, इक्विटी सिक्योरिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह किसी निगम में स्वामित्व हित का प्रतिनिधित्व करता और मतदान का अधिकार प्रदान कर सकता है। बी आपका राइट आंसर होगा। नॉन फंजिबल टोकन के संबंध में निम्नलिखित पहला है, NFT डिजिटल परिसंपत्तियों है जो विशिष्ट वस्तु के स्वामित्व या प्रमाणिकता को प्रमाण को प्रदर्शित करती है और वे उसी प्रकार के अन्य NFT के साथ विनिमय है। NFT को ब्लॉकचेन पर निर्मित और संग्रहित किया जा सकता है। उनकी विशेषता सुनिश्चित करता है और स्वामित्व रिकॉर्ड प्रदान करता है। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 34 का क्या लगाइएगा? तो केवल आपका दो हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, PM डिनेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं के वित्त पोषित करना जो स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को मौजूद अंतराल को पढ़ते हैं। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमशीलता और आजीविका अवसर को बढ़ावा देने में मदद देती है। कौन सा आपका सही? केवल दो, केवल एक, तीन, दो, तीन या इनमें से सभी। 35। तो 35 का क्या हो जाएगा? दो और तीन। ठीक है, एक जो कहा है कि एक गलत है क्योंकि इसका जो है आपका NFT जो गैर परिवर्तनीय है, अर्थात इनके मूल्य किसी भी NFT बराबर नहीं है और ये परस्पर विनिमय योग्य नहीं है। इस चीज को डिजिटल किया जा सकता है जैसे, तो ये क्या है? एक आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन आवर्ती जमा खाता शब्द सावर्धिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो बी होगा, वो यह ग्राहकों को हर महीने एक चुनी हुई राशि का निवेश करने और सुविधाजनक के रूप में पैसे बचाने की सुविधा प्रदान करता है। बी आपका राइट आंसर होगा।
37 है, अस्थायी जमा सुविधा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है जो बिना किसी संपार्श्विक आवश्यकताओं के बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। बैंक किसी भी राशि को एक रात के लिए जमा कर सकता है तथा एक अल्प विधि के लिए हो सकता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो 37, तो केवल एक आपका वो सही है, एक रात के लिए जमा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, फिलिप्स वर्ग किन दो आर्थिक चरों के बीच संबंध को दर्शाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, गैर संप्रभु ऋण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर केंद्रीय सरकार जैसे नगरपालिका या निगम द्वारा जारी किया गया ऋण। दूसरा, यह राष्ट्रीय सरकार को शामिल किए बिना बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित करने में मदद करता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्या लगाइएगा 39 का? तो आपका दोनों सही होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसे सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है? आय से राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उधार लेना, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी का राजस्व, सरकारी ऋण से प्राप्त ब्याज। क्वेश्चन नंबर 40 बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के संबंध में निकले कथनों पर विचार करना कौन सा सही है? यह सेबी द्वारा विनियमित और मुख्य रूप से भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम MSMEs को बढ़ावा देने का वित्त पोषण पर केंद्रित है। दूसरा, इसके कार्य में MSME को प्रत्यक्ष वित्त प्रदान करने के साथ साथ अन्य वित्तीय संस्था द्वारा उद्यमों के लिए ऋण पुनर्वित्त करने में शामिल है। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 41 का क्या होगा राइट आंसर? तो केवल आपका दो सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIT भारत में FDI के लिए मुख्य नियामक निकाय है। दूसरा है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में FDI इक्विटी प्रवाह के लिए मॉरिशस शीर्ष देश के रूप में उभरा। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। 42, तो केवल आपका दो सही है। ठीक है, तो दो सही है, तो राइट आंसर क्या लगाइए? बी। अब यहाँ देखिए, इसको अच्छे से पढ़िएगा। 43, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद का विचार कीजिए। यह रीट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को उस स्थिति के मामले को जारी रखने से रोकने के लिए जारी की जाती है जब उसके पास अधिकार क्षेत्र का अभाव हो या अपनी शक्तियों से परे जाकर काम कर रही हो। यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतें अपनी अधिकार को अतिक्रमण न करें। यह रीट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों पर लागू होती है और इसका इस्तेमाल प्रशासनिक या विधायी नियम निजी संस्था या व्यक्तिगत के खिलाफ नहीं किया जा सकता। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में किस रीट के संबंधित है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उपदेशन। 43, तो ये हो जाएगा प्रतिषेध। 43 का क्या लगाइएगा? बी, प्रतिषेध। आगे 44 है, मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के में मार्शल लॉ की परिभाषित की गई है। इसे देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों से लागू किया जा सकता है। केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्या लगाएंगे राइट आंसर 44 का? तो केवल दो। ठीक है, केवल दो। एक गलत है। मार्शल लॉ जो है किसी देश या उसे किसी भी भाग के सैन्य न्यायाधिकरण द्वारा सामान्य कानून और शासन से नियमों को संशोधित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है,
समान न्यायालय को बढ़ावा देने के लिए गरीब को मुफ्त कानून सहायता उपलब्ध कराने के लिए संविधान के किसके अंतर्गत प्रावधान किया? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 45 डी लगाएंगे। 46 है, निम्नलिखित में कौन भारत के संसदीय शासन प्रणाली की विशेष या विशेषताएं हैं? दोहरी सदस्यता, राजनीतिक समरूप, एकल सदस्यता, बहुमत पार्टी शासन, केवल 1-4, केवल 1-2-4, केवल 4 या इनमें से चारों। तो दोहरी सदस्यता, राजनीतिक समरूपता, बहुमत पार्टी शासन, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? मुंबई, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मद्रास। डी मद्रास में, ठीक है। 48 है, निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक निकाय है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, महानगर योजना समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद। नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर देना है। 1-4, 1-2-4, केवल 4 या फिर इनमें से चारों। तो एक भाषाई अल्प के लिए विशेष अधिकार, महानगर योजना, अंतर्राष्ट्रीय, ये जो है ये आपका ये असंवैधानिक है, ठीक है, ये संवैधानिक नहीं है। 49 है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। सार्वजनिक मामले के अनुभव रखने वाले व्यक्ति इसका अध्यक्ष होता है। केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो 2। 49 एक गलत है, ठीक है। एक क्या है? ये अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया है और कहा गया है कि यह वित्त आयोग वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया एक संवैधानिक निकाय है। क्या ये वैधानिक निकाय? 280 में तो बिल्कुल है, पर यह वैधानिक नहीं है, संवैधानिक है, इसीलिए आपका क्या है? गलत है। सिर्फ आपका 2 सही होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान द्वारा इस पद को अवधि निश्चित नहीं की गई है। इन्हें संसद सदस्य को मिलने वाले सभी विशेष अधिकार का छूट प्राप्त है। केवल 1, केवल 2, 1-2 न तो 1। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का सी लगा देंगे, दोनों आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान में आपातकाल की घोषणा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल का, राष्ट्रपति शासन का, वृत्तीय आपातकाल का, राष्ट्रीय आपातकाल और वृत्तीय आपातकाल दोनों। 51 का क्या लगाएंगे राइट आंसर? ए राष्ट्रीय आपातकाल का। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री, राज्य के राज्यपाल। क्या लगाएंगे? भारत के राष्ट्रपति, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में विचार करें। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए पद का रहता है। दूसरा, राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है जा सकता है। केवल 1, केवल 2, 1-2 न तो 1 न तो। 53 का क्या लगाएंगे? तो दोनों आपका गलत है, ठीक है। दोनों क्या है? दोनों आपका गलत है, क्योंकि जो होगा आपका राज्यपाल की जो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो पद की अवधि पर निश्चित नहीं होती है, ठीक है। राज्यपाल के राष्ट्रपति की इच्छा पे पद धारण करते हैं। अब दो गलत है, राज्यपाल को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया जा सकता, इसके बजाय राज्यपाल को नियुक्ति किया जाता है और महाभियोग की प्रति की आवश्यक बिना भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, रामसर साइट के बारे में निम्नलिखित में ध्यान दें। पहला, यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी संधि है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा रामसर। केवल 1, केवल 2, 1-2 नहीं। 54 का केवल 2 आपका सही है, ठीक है। गलत पूछा है ना, तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि ये जो केवलादेव है ये सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, जलवायु परिवर्तन में पेरिस समझौता का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा है? बी, वैश्विक तापमान से पूर्व औद्योगिक स्तर में 2.2 डिग्री कार्बन के नीचे सीमित होना। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा ओजोन से संबंधित है?
वीना सम्मेलन, आइची साक्ष्य, कार्टोजना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल। 56 वीना सम्मेलन, ए आपका सिर्फ ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नव नामित रामसर स्थल अंकाज समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व अधानशिनी मुहाना और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? 57 डी कर्नाटक। 58 है भारत सरकार द्वारा शुरू गई मिष्टी योजना में का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 58 का तो मैंग्रोव की संरक्षण और पुनः द्वार को बढ़ावा देना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है हाल में त्रिसेवा सम्मेलन परिवहन चिंतन निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? 59 ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 60 है हाल में खबरों में रहा परियोजना आकाश तीर के बारे में। पहला, यह परियोजना सेना के प्रचलित दक्षता को बढ़ाने की शुरुआत करती है। दूसरा, इस परियोजना का उद्देश्य भविष्य में टकराव के लिए एक नई हवाई मार्ग बनाना। तीसरा, इस परियोजना का उद्देश्य एक अधिक बैलिस्टिक मिसाइल। केवल एक, केवल दो, एक दो, तीन या फिर इनमें से तीन। क्वेश्चन नंबर 60 केवल एक आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 61 हाल में भारत निम्नलिखित में किस देश में अपना दूसरा विदेशी बंदरगाह बनाया? इंडोनेशिया, म्यांमार, नाइजीरिया, कांगो। बी होगा म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 62 है हाल में निम्नलिखित में कौन सा देश रूसी कच्चे तेल की प्राथमिक आयात के रूप में भारत से आगे निकल गया? भारत से आगे कौन निकल गया है? ए चाइना। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टिक का 5वां संस्करण निम्नलिखित में किस देश के बीच आयोजित किया गया? क्या लगाइएगा? भारत और उज्बेकिस्तान। डी आपका राइट आंसर होगा। 64 है हाल में निम्नलिखित में किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव के लिए नामित किया गया है? 64 ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ए आपका राइट आंसर होगा। 65 दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क निम्नलिखित में किस स्थान पे बनाया जा रहा है? गुजरात के कच्छ जिला में। ए आपका राइट आंसर होगा। विश्व हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन 24 हाल में निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किया गया? 66 पुर्तगाल में। बी आपका राइट आंसर होगा। 67 है हाल में भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर द्वारा टिकाऊ हाइड्रोजन विकसित किया गया। तो क्या है ये? पानी से माइक्रो प्लास्टिक हटाने के लिए किया गया। ए आपका राइट आंसर होगा। 68 है हाल में किस देश में मोनोजाइटिक्स के लिए पहली बार वैक्सीन लॉन्च किया? ए हो जाएगा नाइजीरिया। ए आपका राइट आंसर होगा। 69 हाल में लोंगटे उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में बनाया गया है? लोंगटे पूछा गया। 69 अरुणाचल प्रदेश। ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस देश ने हाल में ऐसे उपग्रह विकसित किए जो स्मार्टफोन को सैटेलाइट कॉल करने में सक्षम बनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 70 का क्या होगा राइट आंसर आपका? बी चीन। हाल में सीआरएफ और नक्सलवादियों के बीच विवाद हुआ था। नक्सलवादियों का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है नक्सली विद्रोह को रोकने के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू किया गया। इसके स्थानीय जमींदार के खिलाफ गरीब आदिवासियों द्वारा शुरू किया गया। नक्सलवादी गतिविधि छत्तीसगढ़ से शुरू हुई। केवल एक, केवल दो, तीन, केवल एक, दो या एक, तीन। 72 तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है हाल में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। यह किस तिथि को मनाया जाता है? 73 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 74 है निम्नलिखित कथनों पर दुनिया का पहला डाक टिकट कॉपर टिकट अजीमाबाद वर्तमान पटना से लॉन्च किया गया था। भारत में वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान डाकघर को निजी पत्राचार की अनुमति देने के लिए कदम उठाया गया। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, उपयुक्त से कोई नहीं। दोनों आपका सही है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल में बिहार के राज्यपाल ने हिंदू अध्ययन केंद्र और अत्याधिक विज्ञान खोलने की मंजूरी दी है। दूसरा, यह केंद्र पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। तीसरा, यह केंद्र युवाओं को वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ने के लिए खोला जाएगा। केवल एक दो, केवल एक तीन, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। 75 तो 1 और 3 कहा गया ये पटना विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। तो ये जो है आपका, ये कहाँ खोला जाएगा? 75 ये जो आपका छपरा में खोला जाएगा, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में खोला जाएगा। 76 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सरकार ने एईएस प्रभावित जिले के अस्पतालों डॉक्टर को उपस्थिति दर्ज करने के लिए दर्पण ऐप प्लस ऐप लॉन्च किया है। जापानी इंसेफेलाइटिस जेई भारत के एईएस एक्यूट इन्फ्लुएंजाइटिस सिंड्रोम का सबसे सामान्य कारण है। एईएस सिंड्रोम वायरस, बैक्टीरिया, कवक आदि के कारण हो सकता है। कौन सा आपका सही है? केवल एक दो, केवल एक तीन, एक दो तीन या दो तीन। 76 तो 76 में क्या है देख लेते हैं। आपका तीनों सही हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 77 है, बिहार में बाल विवाह को हालिया स्थिति के बारे में निम्नलिखित। वर्ष 2022-23 में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बिहार सबसे अधिक बाल विवाह रोके गए। इसके बावजूद NFHS 5 सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 20 से 24 वर्ष की आयु के लगभग 41% महिलाओं ने शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई है। केवल एक, केवल दो, एक दो, इनमें से कोई नहीं। 77 तो दोनों आपका सही है, ठीक है। 78 है, हाल में समाचारों में देखे गए बैलून ऋण के बारे में सही कथन चुनें। बैलून भुगतान मूलधन की कुल राशि जो ऋण अवधि के बाद देय होता है, ये आपका राइट आंसर होगा। 79 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन है, हाल में क्लाउड सीडिंग के कारण दुबई में भारी वर्षा हुई जिससे सड़क जलग्रह हो गई और इमारतें टूट गई। कथन है, क्लाउड सीडिंग बादलों में नमक मिश्रण छिड़कने की एक प्रक्रिया है। कौन सा आपका सही है? सही कथन का जवाब देना है। 79 तो कहा गया है कि एक गलत है। क्या है? एक गलत है और दो सही है, ठीक है। एक क्या है? गलत है, दो आपका सही है। ये जो जलवायु विशेष के अनुसार शिंडिंग का दुबई बाढ़ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शिंडिंग का प्रयास तूफान के विकास की शुरुआत चरने में किया गया था, ठीक है। तो इसीलिए आपका डी हो जाएगा। 80 है, हाल में विश्व शतरंज चैंपियन में सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने? सी कुकेश डेमराजू। 81 है, हाल में प्योलजी 1-2 एंट्री एयरक्राफ्ट मिसाइल का निम्नलिखित में किस देश द्वारा सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया? 81 डी उत्तरी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल में समाचारों में देखे गए ज्वालामुखी और उनके संबंधित देश के संबंध को निम्नलिखित में गान करना। इधर आपका ज्वालामुखी है, इधर आपका देश है। 82 को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। फर्नीडरा, इसकी बात करें, ये आपका इक्वाडोर का था। मरापी आपका इंडोनेशिया का था। एटना आपका था इटली का। आही हवा संयुक्त अरब अमीरात। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 83 है, हाल में निम्नलिखित में किस संगठन ने विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया? बी स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, हाल में महासागर दशक सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया? 84 बार्सिलोना। 85 है, दो संख्या HCF और LCM के क्रम, ये आपका मैथमेटिक्स का है, 37 और 444। यदि पहली संख्या 111 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 85 148 होगी। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 86 है। एक हेडफोन में अंकित मूल्य 16,000 रुपये है। एक दुकानदार ने उसे 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट के खरीदा। उसे परिवहन पे 2,480 रुपये खर्च किए, जिसके बाद उसे वस्तु की अंकित मूल्य पर बेच दिया गया। उसका लाभ या हानि प्रतिशत पर ज्ञान कीजिए। 86 ये हो जाएगा। ठीक है, मैथ को ऐसे हम छोड़ देते हैं, मगर अब आ गया तो ले लेते हैं। एक टंकी में 2 नल है, इसमें क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट पे भर देते हैं। टंकी का एक अपशिष्ट पाइप भी है। जब सभी पाइप खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 20 मिनट में भर जाती है। अपशिष्ट पाइप को भी एक भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट, 6 मिनट। 87 सी 10 मिनट। क्वेश्चन नंबर 88 है। 5 2 अंकीय संख्याओं का औसत n, यदि किसी एक संख्या को उलट दिया जाए तो प्राप्त औसत पिछले औसत के 9 कम है। यदि सभी संख्या 12 की क्रमिक गुणज है तो विपरीत संख्या ज्ञात करें। 72 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 है। एक स्कूल में यह तय हुआ कि प्रतीक और रोहित की आर्थिक मदद मिलेगी। पहले यह तय हुआ कि प्रत्येक छात्र में 12 रुपये मिल जाएंगे। 120 छात्र में प्रत्येक ने वह राशि दी, लेकिन बाद में तय किया कि कक्षा 5 के प्रत्येक छात्र 4 रुपये वापस किए जाएंगे। कक्षा 5 में 44 छात्र, शिक्षकों ने 300 रुपये का योगदान दिया। एकत्र की गई राशि प्रतीक और रोहित के बीच समान रूप से वितरित की गई, लेकिन प्रतीक ने आधी राशि रोहित को दे दी। रोहित के पास कितनी राशि मिली? 89 3,3198 रुपये। 90 है। नीचे दिए कुछ कथन का निष्कर्ष करना। सभी पीके हैं, सभी केटी हैं, कुछ टीएन है। निष्कर्ष बताना। तो पी और एन है। और इधर आपका है वो निष्कर्ष इधर है। ठीक है, निष्कर्ष क्या बताया गया है? डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ये आपका छोड़ देते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स को छोड़ देते हैं। जब उसका पूरा डिटेलिंग नहीं होगा तो उसको लेना बेकार है। 95 है। निम्नलिखित में कौन औशांक शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 95 वह तापमान जिस पर वायु दाब सबसे अधिक होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। निम्नलिखित में कौन अपसादी चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, ग्रेनाइट। केवल 1 4, केवल 1 2 3, केवल 4 या इनमें से चारों। 96 96 का हो जाएगा आपका बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 है। इनकी विशेषता एक मोटी गहरे रंग की परत है जो कार्बनिक पदार्थ को भरपूर होती है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और दक्षिणी मध्य प्रदेश क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कपास, ज्वार और गेहूं शामिल है। यह मिट्टी लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम भरपूर होती है, लेकिन इनमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में किस मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है? ठीक है, 97 का क्या लगाइएगा? ये जो बताया जा रहा है ना, ये काला मिट्टी की, काली क्या है? काली मिट्टी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 98 है। मिश्रित फसल में का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में कौन सा है? 98 मृदा उर्वरकता में वृद्धि। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित नदियों का विचार करें। चिनाब, सिंधु, झेलम, सतलुज, रावी। नीचे नदियों के उत्तर से दक्षिण की दिशा में 1 2 4 3 5, 3 2 1 4 5, 3 2 1 5 4, 2 5 4 का क्या है? दक्षिण दिशा में। 99 का तो पहले होगा सिंधु, फिर आपका हो जाएगा 1 मिनट। 99 का हाँ, पहले आपका सिंधु, फिर आपका झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, तब आपका सतलुज। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है। बढ़ापुत्र नदी का स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युगंडू ग्लेशियर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है।
निम्नलिखित में कौन सी भारत में मीठे पानी का झील है? पेंगोल झील, पेंगोतोसो झील, बुलर झील, डल झील, तोमसो मोल। केवल 2-3, केवल 1-2-3, केवल 4, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 101। तो पेंगोस झील और बुलर झील, सॉरी पेंगोस नहीं, बुलर झील और डल झील हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, हिमालय नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्लेशियर के पिघलने और मौसमी मानसून वर्षा के कारण इन नदियों की वर्षा भारी क्या होता है, प्रवाह बना रहता है। ये नदी प्रायद्वीप नदी की तुलना में अधिक प्राचीन है तथा इनमें एक विकसित अववाह प्रणाली होती है। केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो 2, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर केवल 1। क्वेश्चन नंबर 103 है, मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित एक महत्वपूर्ण और अनोखा समुद्री क्षेत्र है। समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से यह विश्व का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। यह डुगोंग समुद्री गया, गाय, कछुआ, कई प्रजाति और मछलियों, मोलस्क और अन्य समुद्री जीव का एक विशाल श्रृंखला जैसी लुप्तप्राय प्रजाति का भी घर है। उपयुक्त गद्यांश निम्नलिखित में किस बायोस्फीयर रिजर्व का वर्णन करता है? नीलगिरी बायोस्फीयर, सुंदरबन, मन्नार खाड़ी, नंदा देवी। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 का क्या होगा? मन्नार की खाड़ी के बारे में ये बात की जा रही है, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस गैसीय माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होती है? सी हाइड्रोजन। यदि कोई वायुयान आकाश में ध्वनि की गति को तीव्र गति से उड़ रहा है तो उस गति का मैक में क्या होगा? 1 से अधिक, सी आपका राइट आंसर होगा। स्नेल नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह बताता है कि आपतन और अपवर्तन कोण किस प्रकार के दो माध्यम में अपवर्तनांक के संबंधित है। इसके अनुसार जब प्रकाश उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से निम्न अपवर्तनांक वाले माध्यम की ओर जाता है तो वो अभिलंब दूर मुड़ जाता है। केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 107, केवल आपका ए है, ठीक है, ये दूर मुड़ता नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 108, पानी में हवा के बुलबुलों का चमकना, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, प्रकाश के ध्रुवीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक मात्र घटना है जो दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवीकरण तब होता है जब विद्युत क्षेत्र में केवल एक ही दिशा में चलता है जो प्रकाश की दिशा में संपूर्ण होता है। केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो। क्वेश्चन नंबर 109, तो दोनों क्या है आपका सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, हवा से भरे हुए टायर से हवा का निकलना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? रूस्टोम प्रक्रिया, भी आपका राइट आंसर होगा। मानचित्र पर एक आइसोगोनिक रेखा दर्शाती है समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संयोजक गुणों के संबंधित है? विलयन का घनत्व, विलयन का पीएच, परासरण दाब, विलयन का क्वथनांक। उड़ के सही देना है, केवल 2, 1-2 3, केवल 3-4 या इनमें से चारों। क्वेश्चन नंबर 112, तो 3 और 4, सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 113, ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट की परतें मजबूत संयोजक बंध द्वारा जुड़ी होती है जो इसे अत्यंत कठोर पदार्थ बनाती है। केवल 1, केवल 2, 1-2, न तो 1 न तो 2। क्वेश्चन नंबर 113, तो केवल 1 आपका सही। ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है, ये बहुत नरम होता है, ठीक है। 2 आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अपने उच्च प्रतिरोधक क्षमता और स्पर्श के कारण लेक्सेन का उपयोग प्राय निम्नलिखित में किस अनुप्रयोग में किया जाता है? सी बुलेट प्रूफ खिड़कियां। क्वेश्चन नंबर 115 है, ऑक्टेन संख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
किसी ईंधन में ऑक्टेन संख्या इंजन के नॉकिंग या पूर्व दहन प्रक्रिया के प्रतिरोध को मापती है। उच्च ऑक्टेन संख्या का अर्थ है किसी ईंधन अधिक सुचारू रूप से जलेगा तथा इंजन में समय पूर्व दहन का प्रतिरोध करेगा। कौन सा आपका गलत है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 115 कौन सा गलत पूछा है? ठीक है, तो कहा है दो जो है ये आपका क्या है? गलत है। तो केवल बी। एक मिनट, केवल बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारत में पानी को पीने योग्य 0.2 से 0.4 ppm की सांद्रता वाले बनाने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ए क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 117 गुणसूत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह डीएनए और आरएनए को मिलकर बना होता है। यूकोरियोटिक कोशिकाएं के कई गुणसूत्र होते हैं। केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 117 केवल आपका दो है। क्या होगा? गुणसूत्र के मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से बन के मिलता है। ठीक है, इसलिए आपका एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 118 है, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 119 है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, ब्लड की कमी से। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? डी फेफड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121 है, पाचन तंत्र में एंजाइम एमाइलेज का प्राथमिक कार्य क्या है? क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ना। भी आपका राइट आंसर होगा। पादप हार्मोन एबिसिटिक एसिड ABA का प्राथमिक भूमिका क्या है? सी बीजों की निष्क्रियता को प्रेरित करना और पानी की कमी को कम करना। क्वेश्चन नंबर 127 है, गोल्गी बॉडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यह श्रावण या अन्य अंगों का एक वितरण के लिए प्रोटीन और लिपिड के संशोधन, पृथक्करण और संकुलन के लिए उत्तरदायी होता है। वे मुख्य रूप से एटीपी का निर्माण करते हैं जो कोशिका का ऊर्जा स्रोत है। केवल एक, केवल दो, एक, दो, ना तो एक न। क्वेश्चन नंबर 127 तो केवल आपका एक सही है, दूसरा आपका गलत है क्योंकि एनटीपी जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा और ये संश्लेषण मुख्य रूप से माइक्रोडानिया द्वारा करता है। ठीक है, किसके द्वारा करता है? माइक्रोडानिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु रोग नहीं है? 124 केले का बंची टॉप। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में कौन सी अंतःक्रिया सहभोजिता का उदाहरण है? सी पेनिसिलिन स्रावित करने वाले पेनिसिलिन कवक को आसपास में बैक्टीरिया को मारना। क्वेश्चन नंबर 126 है, परासरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परासरण में जल के अणुओं का एक अर्थ झिल्ली पार जल उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र को कम जल सांद्रता वाले क्षेत्र में जाना शामिल है। जब मीठे पानी के पौधे को खारी पानी में रखा जाता है तब परासरण के कारण इसकी कोशिकाएं पानी खो देती है और ये सिकुड़ जाती है। कौन सा आपका सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, न तो एक न तो दो। तो आपका क्या है? दोनों सही है। राइट आंसर सी करेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं, सी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बिहार विधानसभा अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के लिए कितनी सीट आरक्षित है? क्वेश्चन नंबर 127 क्वेश्चन नंबर 127 डी 40। बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिला है? डी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 129 है, वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय पूछा है तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, सूफी संत मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ है? डी लगाएंगे। कहाँ है आपका? क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 30 का क्या हो जाएगा? ए मनेर शरीफ में। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, 7 मार्च 2005 को जब बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कब लगा था आखिरी बार? 2005 में।
तब वहां के राज्यपाल कौन थे? बूटा सिंह, ये आपका राइट आंसर होगा। 1748 में रानी सराय की लड़ाई में अलवर्दी खान ने किसे हराया था? मराठा को, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बरसात के मौसम में बिहार पर किस मानसून का प्रभाव पड़ता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, भी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2001 की तुलना में 2011 में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितने अंक से बढ़ा? 1 से 11 में। क्वेश्चन नंबर 34 ए 221। 35 है 135 है, बिहार में परंपरागत कृषि विकास का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जैविक खेती को बढ़ावा देना, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा खेती के अंतर्गत आता है? 59.86%, भी आपका राइट आंसर होगा। गया षड्यंत्र केस 1933 से संबंध कौन नहीं था? तो उमानाथ शाही थे, सहदेव महतो थे, ब्रिज बिहारी थे, भैरवनाथ घोष नहीं थे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली, ये आपका राइट आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिठा पटना बिहार में किसान सभा का स्थापना कब किया था? 4 मार्च 1929, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, 144 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कहाँ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 140, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, भी आपका राइट आंसर होगा। पटना में साइमन कमीशन का बहिष्कार का नेतृत्व किस नेता ने किया था? क्वेश्चन नंबर 141 ए अनुग्रह नारायण सिन्हा। क्वेश्चन 142 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में कैदियों ने नगन हड़ताल क्यों किया था? स्वदेशी वस्तुओं की मांग। क्वेश्चन 142 का क्या होगा? सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 143 है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा था? बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन 144 है, विरोध में एडवोकेट जनरल के पद किसने इस्तीफा दिया था? किसने विरोध में एडवोकेट जनरल के पद से? एडवोकेट बलदेव शाह, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 1946 में किसने कहा था अगर हम बिहार के नेता हैं उनके 1946 में किसने कहा था कि अगर हम बिहार के नेता और उनके मंत्रिमंडल को लिंग के नेताओं द्वारा किए गए हिंसक और सब हमले के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे? किसने ये बात कही थी? क्वेश्चन नंबर 145 सी जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 146 है, बिहार राज्य दूध सहकारी संगठन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1983 में, ये आपका राइट आंसर होगा। ताल भूमि और दियारा मैदान बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता है? क्षेत्र 3, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 148 है, बिहार सरकार ने किस वर्ष पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान को संरक्षित वन घोषित किया? 1983, डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, सी आपका राइट आंसर होगा। लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 150 है, बिहार सरकार ने किस वर्ष कृषि कैबिनेट गठन की घोषणा की? क्या लगाइएगा? 2011 में। दोस्तों ये रहा आज का सेट हम 2 आपको कंप्लीट करवा दिए, सेट 1 इससे पहले कंप्लीट करवा दिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखिए। कमेंट में हमें बताइएगा आपका 150 प्रश्न कितना सही हुआ और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।